दोस्तों, काली रात की घनघोर चुप्पी में अर्जुन उस रात किताब पढ़ते पढ़ते गहरी नींद में सो गया। और सपनों में बही खंडहर, वो पिशाच और लाल आंखें उसे घूर रही थीं। अचानक उसकी नींद खुली और उसने पाया कि किताब अपने आप खुली हुई थी और उसके पन्ने हवा में पलट रहे थे। अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि उसके कमरे की खिड़की से एक ठंडी हवा आ रही है, और जैसे ही उसने खिड़की की ओर देखा, वहां वही लाल पिशाच खड़ा था। अर्जुन उस डरावने मंजर को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक से पिशाच ने उस पर हमला कर दिया। अर्जुन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पिशाच के चेहरे पर नजर डाली, उसे अपने ही चेहरे की झलक दिखी। अर्जुन को अब यकीन होने लगा कि पिशाच ने धीरे धीरे उसकी आत्मा पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। अर्जुन किसी तरह खुद को संभालते हुए खंडहर के पास पहुंचा, जहां उसे किताब में छिपे रहस्यों का जवाब ढूंढना था। खंडहर में पहुंचते ही उसे एक अजीब सा डरावना वातावरण महसूस हुआ, जैसे उसे वहां पर किसी का इंतजार था। अचानक वो आवाज आई, अर्जुन, अब तुम मेरे शिकार बन चुके हो। अपने आप को बचाने के लिए तुम्हें इस खंडहर की सारी गुत्थियां सुलझानी होंगी। अर्जुन ने फिर से उस किताब के पन्नों को पलटना शुरू किया। हर पन्ने पर कुछ अजीब चित्र थे, और उन चित्रों में वह अपने परिवार और दोस्तों की छवियां देख रहा था। अर्जुन अब और भी अधिक डर चुका था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अगर उसने पिशाच का बदला पूरा नहीं किया, तो पिशाच एक एक कर उन सभी की जान ले लेगा। लेकिन किताब के आखिरी पन्ने में एक विशेष मंत्र लिखा था, जो कहता था कि पिशाच को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अर्जुन को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। वो मंत्र कुछ ऐसा था जो केवल किसी शुद्ध आत्मा द्वारा पढ़ा जा सकता था, और उसमें अपने जीवन का बलिदान देना पड़ता था। इसी दौरान गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। कई लोगों ने अर्जुन को पिशाच की तरह गांव के चारों ओर घूमते हुए देखा, जैसे वह किसी का शिकार कर रहा हो। गांव के बुजुर्गों ने सोचा कि शायद अर्जुन अब लाल पिशाच का अगला रूप बन चुका है। अर्जुन को अब एहसास हो चुका था कि उसके पास समय बहुत कम है। अर्जुन ने उस मंत्र को पढ़ने का साहस जुटाया, पर इससे पहले उसे एक बार फिर अपने जीवन की हर खुशी, अपने परिवार और अपने दोस्तों का चेहरा याद आया। उसने सोचा कि अगर इस मंत्र को पढ़ने के बाद उसकी मौत हो जाती है, तो क्या वह वास्तव में पिशाच से बदला ले पाएगा, या उसकी आत्मा भी उसी खंडहर में फंस जाएगी। अर्जुन ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र का पहला शब्द पढ़ा, चारों ओर से हवाएं तेज होने लगीं, खंडहर की दीवारें कांपने लगीं, और एक भयावह चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। अर्जुन को लगा कि जैसे वह अपनी आत्मा को पिशाच से लड़ने के लिए छोड़ रहा है। उसके शब्दों के साथ ही पिशाच की आत्मा उसे अपने वश में करने की कोशिश करने लगी। क्या अर्जुन अपनी जान देकर पिशाच का अंत कर पाएगा, या वो खुद एक शापित आत्मा बनकर उसी खंडहर में फंस जाएगा। अर्जुन और पिशाच के बीच होने वाली इस खतरनाक लड़ाई का अंजाम क्या होगा? क्या अर्जुन अपनी आत्मा को पिशाच के चंगुल से आजाद कर पाएगा, या फिर उसकी किस्मत में वही शापित जीवन है